ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंदा 28वां अध्याय 28वां अध्याय भाग 1 अष्टांग योग की विधि। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्ष्मण वश्य सविजस्य निपतमज मनो येने विधिना प्रसन्न यति सत्पथम। कपिल भगवान जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सभी ध्याय स्वरूप के आलम्बन से युग योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना और आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधनों से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, यथार्थ धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रिया के मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपना हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं के चिंतन और चित्त को समाहित करना, इसमें तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगाएं। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पुरख और कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राणों के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से बात पीत आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंधों को और ध्यान से भगवत विमुख रखने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुण को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नाने हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए, कमल के केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वस्त्र स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। बनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भ्योरे सुगंध मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, किंकिन, किरीट, भुजबंद, नूपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों का हृदय कमल ही उसका आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नैनों का आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोरावस्था है। वह भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से बंधित है। उनका परम यश परम कीर्तिमय है। वे राजा बलि आदि परम यशस्वी को भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव को संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ा दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पूछे हुए अतः अंतर्जामी रूप में स्थित उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब ये अच्छी तरह देख लें कि भगवत ग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप में एक एक करके अंग ला भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वह ब्रज, अंकुश, ध्वजा, कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल को चंद्रिका से ध्यान करने वाले हृदय के अज्ञान को, घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं के धुआं से नदियों में श्री गंगा जी प्रकट हुई थे, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगलमय श्री महादेव जी भी अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों को पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के ब्रज के समान है। भगवान के इन चीर कमलों को चीर काल तक चिंतन करें। भव भयहारी, अजन्मा,
और श्री हरि की दोनों पिंडलियां घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता श्री ब्रह्मा जी, माता सुरविंदत्या कमल लोचना लक्ष्मा जी अपने जांघों पर रखकर अपनी कांतिमान कर कसलियों को कांति से लाड़ लड़ाती रहती है। भगवान के जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ के पीठ पर शोभामान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उन पीताम्बर के ऊपर पहने हुए स्वर्णमय करधनियों का लड़ियों का आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों का आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकटमणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो बस स्थल पर पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौरवन जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के बस स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन और नेत्रों का आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है। भाग 1 खत्म।